हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर गरिमा, लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, यही एग्जाम में आने वाले हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। प्रोज एंड पोइट्री इज ऑल दैट ओके कि स्टोरी पढ़ लेना है मैम, पोएम पढ़ लेना है मैम, उसका आंसर हम लोग को लिख देना है। पर इंग्लिश ग्रामर इज ऑल अबाउट समझना, है ना। उसका फॉर्मेटिव प्रोसेस होता है कि इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे हम लोग समझेंगे क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और अगर विदाउट समझने हम लोग अगर करते हैं इसको प्रोसेस, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इसे हमारे हमसे समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ह्यूमंस में तो हार्ट बीट होता है ना। श्योर, ह्यूमंस में तो हार्ट बीट होते हैं। तो हमारे इंग्लिश में हार्ट बीट क्या है? हमारा इंग्लिश ग्रामर्स में हमारे हार्ट बीट क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक होता है हार्ट बीट। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंग्लिश इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम लोग इसको समझ के हम लोग सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब इससे कोरिलेटेड है। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक। ओके, दिस इज दे गो, ही गोज। तो यहाँ पे मैम दे के साथ गो है, ही के साथ गो है। दे गो मतलब कि वे जाते हैं, ही गोज मतलब कि वो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? हमारा दे होगा। ही के सब्जेक्ट क्या होगा? हमारा ही होगा। और ये क्या है मैम? तो ये हमारा वर्ब होता है, ये भी हमारा वर्ब होता है। तो ये हमारा वर्ब होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं वर्ब के साथ, तो दे के साथ मैम गो है। हम लोग भी ये तो सुने हैं ना हम लोग की सिंगुलर के साथ सिंगुलर होता है, प्लूरल के साथ प्लूरल होता है। ये चीज तो हम लोग के पता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है? दे गो, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या हुआ यहाँ पे? प्लूरल। ही गोज मतलब कि वो जाता है, तो ही के साथ यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, और गोज क्या होगा हमारा? सिंगुलर। आया समझ में? तो जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज रूल। प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं है। प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे। और जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि नाउन एस और ईएस अगर होता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन, कितने लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम गोज अगर ईएस लगा रहे हैं मैम तो ये तो प्लूरल होगा। पर नहीं बच्चा, यहाँ पे हम लोग अगर सिंगुलर यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना इसमें, कुछ तो बात होगी इसमें। तो जैसे कि यहाँ पे अगर नाउन के साथ अगर हमारा एस और ईएस लगता है तो ये प्लूरल बन जाता है, और अगर वर्ब के साथ हमारा एस और ईएस लगता है तो ये सिंगुलर बन जाता है ना। तो नाउन के साथ अगर एस और ईएस लगेगा तो प्लूरल बनेगा, वर्ब के साथ और एस और ईएस लगेगा तो ये सिंगुलर बनेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स भी देख ही लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। अगर बुक, तो हमारा बुक क्या है यहाँ पे? व्हाट इज बुक? हमारा बुक क्या है यहाँ पे? दिस इज नाउन। हमारा बुक क्या है यहाँ पे? नाउन। अगर बुक के साथ एस एस और ई एस ऐड होता है, ठीक है, यहाँ पे एस और ई एस ऐड अगर होता है तो हमारा ये क्या बनेगा? बुक्स। बुक के साथ तो ऐसा अगर ऐड करेंगे तो बुक्स बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। नाउन के साथ अगर हम लोग एस और ई एस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये प्लूरल। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना। अगर यहाँ पे रीड क्या है? रीड मीन्स एक वर्ब है, एक वो डूइंग ऑब्जेक्ट है, डूइंग थिंग है। तो अगर हम लोग रीड के साथ अगर हम लोग सिंगुलर एस और ई एस को ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा? सिंगुलर, राइट। गॉट इट? अगर हम लोग रीड के साथ सर ईएस ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? रीड्स, और ये होगा हम लोग का सिंगुलर। चलो, और हम लोग एग्जांपल्स कुछ समझते हैं, है ना। ऐसा तो समझ नहीं होगा ना, एक दो एग्जांपल तो समझ नहीं आता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं कि आई राइट विथ अ पेन, ठीक है, यू राइट विथ अ पेन, गॉट इट, ही राइट विथ अ पेन, ही राइट्स विथ अ पेन। तो मैम हमारा यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे सब्जेक्ट, और क्या है सब्जेक्ट, क्या है पे दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। गॉट इट? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट। आई और यू क्या है? हमारा सिंगुलर है। आई मीन्स आई, यू मीन्स यू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। यू मीन्स यू, ही मीन्स सिंगुलर पर्सन के, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई के साथ मैम राइट हो गया, यू के साथ मैम राइट हो गया, ही के साथ राइट्स क्यों मैम? क्यों? तो अब हम लोग समझते हैं कि क्यों। क्योंकि एक्सेप्शन सुने हैं ना, हर एक चीज में एक्सेप्शन तो होता है ना।
लाइफ में भी एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें, हर टॉपिक में एक्सेप्शंस होते हैं, हर सब्जेक्ट में एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आई और यू। हमारा एक्सेप्शंस क्या है, ये यहाँ पे आई एंड यू का एक्सेप्शंस है। आई के साथ तो राइट लगा तो ये तो इट्स ओके, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा, यू के साथ सिंगुलर सिंगुलर ही होगा। यहाँ पे हम लोग इसको वर्ब को चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर होता है। अब अभी हम लोग पढ़े थे कि प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे यस, देखो यहाँ पे बुक के साथ अगर हम एस और एस ऐड करते हैं तो ये प्लूरल बनेगा, पर अगर हम लोग वर्ब के साथ एस और एस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग ये समझ रहे थे, है ना। तो ये दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, है ना। यहाँ पे कुछ भी हमारा ऐसा कुछ डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस के केसेस है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे इसको नोट कर लेना प्लीज, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारा मेन चीज है, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज हमारा मेन है। अगर सब्जेक्ट ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, तो वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ही राइट्स विद अ पेन, अभी तो हम लोगों ने देखा ना, ही राइट्स विद अ पेन, तो हमारा क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि एस और एस अगर वर्ब में ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर देखो वी और दे रहेगा, सब्जेक्ट अगर वी मतलब हम लोग, दे मतलब वो लोग, अगर ऐसा सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब क्या होगा हमारा, प्लूरल। सेम चीज है कि अगर सब्जेक्ट यू होगा तो हमारा क्या होगा, ये वर्ब प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, अंडरस्टूड। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा, एम और वॉज के अलावा, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि अगर हम लोग आई के साथ एम यूज करते हैं कि आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, तो हमारा ये जेरिन फॉर्म में आ जाएगा, ये दूसरा चीज है ना। तो एम के अलावा, एम वॉज के अलावा यहाँ पे हमारा प्लूरल होगा। ओके, गॉट इट। चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसेस। तो टेंस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, मैम टेंस तो बहुत कुछ होता है, मैम टेंस तो ये, मैम टेंस तो वो। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं टेंसेस की, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम्स में, जो कि टेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम लोग ना, जो भी हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं, जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो वो टेंस से बहुत ज्यादा हम लोग का वेरी करता है। क्योंकि अगर टेंस गलत होगा तो हमारा मैम टुमारो वी आर गोइंग टू क्लास, टुमारो इज रेनिंग, बहुत कुछ होता है ना। तो रीजंस देने के लिए भी हम टेंसेस का बहुत नीड होती है। तो कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि राम टॉक्स एज इफ डैश माय बॉक्स बॉस। हमारे यहाँ पे टॉक्स, टॉक्स क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा, एस और एस अगर वर्ब में ऐड करेंगे, अगर वर्ब हमारा सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, राम हमारा ये सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इज। राम टॉक्स एज इफ ही इज माय बॉस। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, किशन डैश बात एवरी डे। किशन एक पर्टिकुलर सिंगल इंसान है, तो ये हमारा सिंगुलर चीज है, ठीक है। किशन डैश बात एवरी डे, तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्स, टेक, टेक्स, हैज टेकन, टुक, क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे किशन सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, टेक्स। ओके, आंसर विल बी बी। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आई डैश सिंस मॉर्निंग, आई डैश सिंस मॉर्निंग। जब हम लोग सिंस की बात करते हैं तो वो सिंस क्या होता है, वो टाइम की बात होती है। सिंस मतलब कि जो लगातार चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा कि नहीं पता, पर लगातार चलते हुए आ रहा है और अभी भी हो रहा है, सिंस मतलब वही होता है। तो यहाँ पे आई डैश सिंस मॉर्निंग, तो आई रीडिंग सिंस मॉर्निंग नहीं, आई हैव रेड मतलब कि आई नो ओनली आई टोल्ड यू कि अगर सिंस की बात हो रही है तो वो पहले भी हो चुकी है और अभी भी हो रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रीडिंग, हैव बीन रीडिंग। आंसर विल बी हैव बीन रीडिंग, क्योंकि वो तब से पढ़ते हुए आ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है और पढ़ेगा आई डोंट नो, पर तब से पढ़ते हुए आ रहा है और अभी भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शी डैश टू टेम्पल एवरी डे। शी इज अ पर्टिकुलर वन पर्सन, सिंगुलर पर्सन, तो शी डैश टू टेम्पल एवरी डे, शी इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। अगर यहाँ पे एवरी डे मतलब कि वो लगातार जा रही है, वो अभी जा रही है, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो डेली जाती है। ये किसी को हम बता रहे हैं कि वो जो है ना, वो एक लड़की है जो कि वो डेली टेम्पल जाती है। तो शी इज गोइंग टेम्पल एवरी डे, शी गोज, शी हैज गोन, शी वॉज गोइंग। तो यहाँ पे इज, जो चीज हमारा हमको लग रहा है ना कि अगर ये गलत है मैम, अगर जो लग रहा है कि गलत चीज है, तो उसको हम लोग पहले यूं इसको हटा देंगे, क्योंकि ऑप्शंस हमारे जो बच जाएंगे उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है। ये क्या होता है ना, एग्जाम्स में हम लोग को बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट क्रिएट नहीं करता है। तो शी डैश टू टेम्पल एवरी डे, शी इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे, नो, शी गोज टू टेम्पल एवरी डे।
है ना। अगर सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, ये गोज है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द थीफ डैश रेड हैंडेड। यहाँ पे हैंडेड है, रेड हैंड भी होता है, रेड हैंडेड भी होता है, ठीक है। रेड हैंड मीन्स कि रंगे हाथों पकड़ा गया, ये है, ठीक है। द थीफ डैश रेड हैंडेड, तो यहाँ पे कैच है, कॉट है, वॉज कॉट है, इज कैचिंग है, तो थीफ कैच नो, द थीफ कॉट रेड हैंडेड नो। रेड हैंडेड मतलब कि वो पकड़ा गया, वो पास्ट में चीज चली गई, तो आंसर विल बी द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डैश एंड एप्पल फॉल, है ना। ऐसा क्या चीज हमारे एप्पल को फॉल कराता है, तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं साइंस में, पर यहाँ पे बात साइंस की नहीं हो रही, बात इंग्लिश की हो रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, वॉट डैश एंड एप्पल फॉल, वॉट मेक्स, अगर एप्पल यहाँ पे सिंगुलर है, गॉट इट, एप्पल यहाँ पे सिंगुलर है, हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर चूज करते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिंगुलर में एस और ईएस को ऐड करते हैं, तभी वो सिंगुलर बनता है, ये तो नहीं होगा, ये है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी बी। चलो, आई डैश टू द टेम्पल एवरी डे, सेम चीज है, वहां पे शी था, यहाँ पे आई है, तो आई के साथ आई टोल्ड यू कि एक्सेप्शन, आई और यू के साथ एक्सेप्शन होता ही होता है, तो आई डैश टू द टेम्पल एवरी डे, तो यहाँ पे क्या है, आई गो, आई गोज, आई गोइंग, नो, अगर आई गोइंग होगा तो यहाँ पे एम का यूज होना चाहिए, क्योंकि एम के साथ ही आई एन जी यूज होता है, आई एम गोइंग, यहाँ पे आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, आई हैज गॉन, ये भी नहीं होगा, द आंसर विल बी गो, द आंसर विल बी गो, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, क्योंकि एक्सेप्शन की केसेस है यहाँ पे मैम, अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 नंबर क्या है, कोरोना वायरस डैश आउट इन द सिटी, कोरोना वायरस डैश आउट इन द सिटी, तो यहाँ पे देखो कोरोना वायरस एक पर्टिकुलर चीज तो नहीं है ना, जैसे कि हम लोग कोई चीज को लेकर अगर नॉर्मली बोलते हैं कोरोना वायरस, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैम सिंगुलर है कि प्लूरल है, वी कांट आइडेंटिफाई दिस, एम आई राइट, तो वी कांट आइडेंटिफाई दिस कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पास्ट में या चल रहा है अभी कि कोरोना वायरस क्या हो रहा है, हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये चीज हमारा ऑलरेडी इन फ्लो है, इन प्रोसेस है, तो हैव ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक, हैज ब्रोकन, तो कोरोना वायरस हैज ब्रोकन, बिकॉज यहाँ पे एस और ई एस नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, एज अ सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। अगर कोई एक चीज की बात हो रही है, जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट तो नहीं आता है ना, सॉरी, स्टूडेंट मीन्स की ये फुल स्टूडेंट, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मीन्स कि तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर द स्टूडेंट, मतलब कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही नहीं हो ना कि जिया इज अ स्टूडेंट, तो एक लड़की की बात हो रही है, पर्टिकुलर वो एक स्टूडेंट है, पर यहाँ पे स्टूडेंट मतलब कि वी कैन टेल एनीवन ए स्टूडेंट, जो भी पढ़ रहे हैं वो कोई भी स्टूडेंट है, तो वैसे यहाँ पे है कोरोना वायरस में हम लोग हैज ब्रोकन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंगुलर हम लोग लेंगे। चलो, मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, ठीक है। मिस्टर जमुना प्रसाद, मिस्टर जमुना प्रसाद क्या होता है कि वो जब भी बाहर निकलते हैं वो वॉकिंग स्टिक्स को अपने साथ लिए हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है, मिस्टर जमुना प्रसाद कैरीज अ वॉकिंग स्टिक, नो, कैरीड, नो, नो, कैरिंग, बिकॉज कि वो लेके रेगुलर चलते हैं इसीलिए। चलो, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, रवि क्या है, घर पे नहीं है, वो बाहर फुटबॉल खेलने के लिए गया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या, रवि क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, नो, इस प्रेजेंट में नहीं होगा, ही एम के साथ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एम के साथ बस आई यूज होता है, ही आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, ही वॉज, क्योंकि वो गया हुआ है खेलने के लिए, है ना, तो वॉज यहाँ पे आंसर विल बी वॉज। चलो नेक्स्ट, मॉडल्स, ठीक है। आई विश, मॉडल्स के मतलब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स मीन्स की रिक्वेस्ट हुआ मैम, ऑब्लिगेशंस हुआ, एडवाइस हुआ, सजेशंस हुआ, एवरीथिंग इज मॉडल्स, ठीक है। हम लोग तो मॉडल्स भी पढ़ सकते हैं, मॉडल्स भी पढ़ सकते हैं, बट मॉडल्स इज सही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मॉडल्स का, कि आई विश यू डैश डू इट, मैं विश करती हूँ, है ना, आई विश की यू डैश डू इट, तो यहाँ पे विश में क्या लग सकता है कि यू मे डू इट,
यू कुड डू इट, यू माइट डू इट, यू शुड डू इट। जब लोग कोई चीज़ को विश करते हैं कि मे यू हैव मेनी मोर, मे गॉड ब्लेस यू, सबसे बेस्ट चीज़ हमारा जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डेली, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो वी आर नॉट श्योर कि उसको गॉड ब्लेस करेगा ही करेगा, है ना। वी आर नॉट श्योर कि उसको गॉड ब्लेस करेगा, लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं आई विश यू डैश डू इट, तो हम लोग जस्ट विश करते हैं कि मे तुमको ये मिल सकता है, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश आई स्मोक हियर, डैश आई स्मोक हियर। तो हम लोग जब किसी से परमिशन लेते हैं कि मैम कैन आई ड्रिंक वाटर, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आई विल टेल यू कि दोनों में से किसको कहाँ यूज करना है। पर यहाँ पे अगर हम लोग किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हम लोग वी विल यूज मे, क्योंकि मे क्या है, परमिशन है। मे मतलब कि परमिशन। चलो, डैश यू प्रिफर कोल्ड ड्रिंक टू टी। जब हम लोग किसी से पूछते हैं कि मैम व्हाट डू यू वांट, कोल्ड ड्रिंक और टी, हम लोग प्रेफरेंस मतलब कि आपकी क्या चॉइस है, प्रेफरेंस मतलब कि प्रीफर मतलब कि चॉइस। तो डैश तो यहाँ पे माइट, माइट नहीं हो सकता है। ऑट का मतलब नीड होता है, तो नीड यहाँ पे नहीं होगा। विल तो होगा ही नहीं, विल यू प्रिफर, नो। तो हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, है ना, एज ए रिक्वेस्ट वी आर आस्किंग कि मैम वुड यू प्रिफर, है ना, वुड यू प्रिफर टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक और टी। तो व्हेन वी आर आस्किंग समथिंग, ठीक है, व्हेन वी आर चॉइस, व्हेन वी आर आस्किंग समवन्स चॉइस, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ओड ऐड करेंगे। तो अब 4 नंबर पे हम लोग आते हैं। द क्वेश्चन इज आई डैश सॉल्व दिस सम, है ना। जबकि यहाँ पे एबिलिटी, एबिलिटी की बात आती है कि हम लोग ये कर सकते हैं, मैम आई कैन सॉल्व दिस सम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन, है ना। द आंसर विल बी कैन, बिकॉज कि जहां एबिलिटी की बात होती है, लेट मी से यू, जहां एबिलिटी की बात होती है वहां हम लोग कैन का यूज करते हैं। जहां पे मे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैन का हम लोग 80% का यूज करते हैं, और जो बचा 20% हम लोग उसको कैन में यूज करते हैं। क्योंकि कैन क्या है कि मैम कैन, व्हाट इज कैन, तो कैन जहां पे हम लोग 80% श्योर है कि ये होगा ही होगा, 80% श्योर कि ये होगा ही होगा, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। जहां पे हम लोग श्योर नहीं है ना, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वहां पे हम लोग मे का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन और मे में हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैन कहाँ पे लगेगा और एम और फिर सॉरी मे कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगेगा, कैन, क्योंकि ये सॉल्व दिस सम, ये एबिलिटी है कि मैम आई कैन सॉल्व दिस सम, मतलब कि 80% यू आर श्योर कि आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आया। चलो, डैश आई कम इन सर, दिस इज वेरी नॉर्मल, हम लोग यही करके बड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मे आई कम इन सर, बिकॉज वी आर आस्किंग, है ना। कैन हम लोग नहीं बोलेंगे, कैन आई कम इन सर। अगर हम लोग किसी ऑफिशियल चीज में जा रहे हैं, अगर किसी से, टीचर से, प्रिंसिपल से, कोई भी ऑफिशियल चीज में हम लोग पूछ रहे हैं, किसी से कुछ परमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। अंडरस्टूड। 6 नंबर, डैश आई हेल्प यू। तो विल आई हेल्प यू, विल आई हेल्प यू मतलब कि क्वेश्चन, क्या मैंने तुम्हें हेल्प किया था, ये चीज नहीं होता है, ठीक है। वुड आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, मस्ट आई हेल्प यू। मस्ट तो होगा नहीं, मस्ट मीन्स कि कंपलसरी, कि मुझे तुम्हारा हेल्प करना ही है ना। कंपल्स किसी पे थोप तो नहीं सकते ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे विल भी नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा, वुड आई हेल्प यू, है ना। वुड आई हेल्प यू कि मैं तुम्हारी क्या, जहाँ पे चॉइस की बात, याद है कोल्ड ड्रिंक में हम लोग बात कर रहे थे कि चॉइस की जहाँ पे बात आया यहाँ पे कि हम लोग वुड का यूज करेंगे। चलो, इफ आई वर ए बर्ड आई डैश फ्लाई, इफ आई वर ए बर्ड, ये भी इमेजिनेशन चीज है, चॉइस है कि अगर हम बर्ड होते तो हम आज फ्लाई कर रहे होते, है ना। तो इफ आई वर ए बर्ड आई डैश फ्लाई, आई शैल फ्लाई, नो। आई विल फ्लाई, नो। आई शुड फ्लाई, नो। चॉइस की बात हो रही है सर यहाँ पे, तो आंसर विल बी वुड। चॉइस, अभी मैंने कहा था प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं, तो यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर जहाँ पे चॉइस की बात हो तो वुड हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रिफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निवेदिता डैश रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग, ठीक है। निवेदिता पहले बहुत दौड़ा दौड़ा करती थी, बहुत फास्ट दौड़ा करती थी जब वो यंग थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निवेदिता विल रन वेरी फास्ट, विल रन तो ये हमारा फ्यूचर हो गया ना कि वो दौड़ेगी, तो ये तो पहले हम लोग रॉन्ग, रॉन्ग वन को पहले हम लोग डिडक्ट कर देंगे, यू हटा देंगे। निवेदिता शैल रन, निवेदिता शुड रन,
शैल रन मतलब कि वो दौड़ सकती है, नहीं होगा। शुड रन मतलब कि वो दौड़ सकती है, नहीं होगा। कुड रन, ये होगा हमारा आंसर कि निवेदिता कुड रन वेरी फास्ट, कि वो दौड़ा करती थी बहुत फास्ट जब वो यंग थी। ठीक है, द आंसर विल बी कुड। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर डैश टू बी हियर, द टीचर डैश टू बी हियर मतलब डैश टू बी हियर एनी टाइम। जब हम लोग टीचर की बात करते हैं, टीचर हमारी क्या नीड है ना, है ना, एक हेल्पफुल चीज है, कि जैसे कि आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, तो वैसे ही हम लोग ऑट का मतलब क्या होता है, डू यू नो? ऑट मीन्स की नीड ऑफ। ठीक है, मे तो पता है, कैन तो पता है, विल पता है, तो द टीचर डैश टू बी हियर एनी टाइम, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑट होगा, क्योंकि यहाँ पे नीड है। ठीक है, ऑट को हम लोग क्या बोलते हैं, नीड। जब कोई भी सेंटेंस में अगर हमारे टीचर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, या फिर कुछ सोशल चीज आ गया जो कि हमारे एक नीड पर्पस है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑट। ऑट टू भी होता है, या फिर ऑट भी हो सकता है, यहाँ पे ऑट टू भी होता है, तो यहाँ पे ऑट टू ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए ऑट है। ओके, चलो 10 नंबर, एक्सीडेंट्स डैश हैपन इन अ क्राउडेड सिटी। तो जब हम लोग बात एक्सीडेंट की करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई है हमारी सराउंडिंग में, हमारी सिटी में, हमारे एरिया में, हर जगह। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट शुड हैपन। शुड हैपन मतलब नहीं बोल सकते ना, क्योंकि होना चाहिए, वी कांट से दिस कि होना चाहिए, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सीडेंट्स कैन हैपन, एक्सीडेंट शैल हैपन, एक्सीडेंट मस्ट, मस्ट नहीं हो, मस्ट मीन्स की कंपलसरी एक्सीडेंट होना ही चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा, शैल हैपन, ये भी नहीं होगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि 80% जहां पे प्रोबेबिलिटी हो, वहां पे क्या लगेगा हमारा, क्या लगेगा, जहां पे 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा ही होगा, तो आंसर विल बी कैन। गॉट इट? चलो अब हम लोग आ गए ना पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस में। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पे कुछ कुछ जम्पल्ड वर्ड्स दिए जाएंगे, ये एग्जाम्स में तो श्योर है कि आने हैं, श्योर है। 5 मार्क्स, आई थिंक 5 और 10 मार्क्स से श्योर कि यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, चलो, ऑन माई बाइसाइकिल टू गो, यूज टू, आई यूज टू माई स्कूल। पहले हम लोग किसी को सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, अगर हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। चलो लेट्स डू इट, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो होता है ना, तभी हम लोग सेंटेंस को यहाँ पे बिल्डअप करते हैं। गॉट इट? तो हमारे यहाँ पे पहले हम लोग उसको सब्जेक्ट को चूज करेंगे, वर्ब को चूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। तो ऑन माई बाइसाइकिल, ऑन माई बाइसाइकिल तो नहीं होगा, वेरी रॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। इस तीनों में सब्जेक्ट है, आई भी है, आई भी है। आई यूज टू गो माई स्कूल टू ऑन माई बाइसाइकिल, वेरी रॉन्ग। आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइसाइकिल, आई यूज टू गो, आई यूज टू गो। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, टू गो क्या आया हमारा, वर्ब हो गया यहाँ पे, इधर यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आंसर समझ में आया कैसे बनता है, ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। चलो नेक्स्ट, फ्रेंड्स, आई, माई वर, ग्रैंड मदर एंड गुड। जब हम लोग बात करते हैं अपने मतलब वो अपने इंक्लूड करके किसी और पर्सन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि वहां पे उसमें मैं भी हूं और कोई अदर पर्सन भी है, तो हम लोग पहले अदर पर्सन को लाएंगे, फिर अपने आप को लाएंगे। ठीक है, सेंटेंस में जैसे माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ये भी सही है, ये भी आप लोग बोलो कि मैम ये भी तो सही है ना, पर अभी मैंने सिखाया ना कि अगर अपनी भी बात हो रही है और किसी और की भी बात हो रही है सेंटेंस में, तो हम लोग किसी और को पहले लाएंगे सेंटेंस में। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसी और को देंगे। डेली लाइफ में भी हम लोग यही करते हैं, अपने आप को बाद में, पहले कोई और, है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। माई ग्रैंड मदर आई एंड वेयर गुड फ्रेंड्स, नो, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सही होता, अगर यहाँ पे एंड बीच में होता, तो आई एंड माई ग्रैंड मदर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो आई एंड माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आई पहले आ गया है ना, आई तो पहले आ गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। अभी हम सिखाए कोई और अगर सेंटेंस में अगर है तो उसी को पहले लाएंगे, तो यहाँ पे सही है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, थिएटर राम द गोज सेल्डम टू, मतलब राम टू गो सेल्डम द थिएटर नो, मतलब कि थिएटर राम थिएटर
ऑल टाइम जाते रहता है, मतलब कि रैंडम, मतलब वो हमेशा जाते रहता है, ठीक है। राम टू गोज, नो, राम सब्जेक्ट है, राम सेल्डम गोज टू द थिएटर, द आंसर विल बी बी, ठीक है। आंसर विल बी बी, क्योंकि राम हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेल्डम गोज हमारा क्या आया कि वो जाता है, हमेशा जाता है, तो हमारा क्या हो गया, ये वर्ब आ गया, बाकी क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलो, इट नाइट हेविली लास्ट रेन्ड, तो हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट नाइट इट रेन्ड हेविली, मतलब कि ओके इट रेन्ड हेविली, चलो ये आंसर सही है ना। हम लोग रॉन्ग वाला भी पढ़ लेते हैं, लास्ट नाइट हेविली इट रेन्ड, नो, हेविली इट रेन्ड लास्ट नाइट, रेन्ड इट हेविली लास्ट नाइट, नो, लास्ट नाइट इट हेविली रेन्ड, आंसर इज दिस। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब तक हमें रूल्स नहीं पता है ना, कि मैम पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तब तक हम लोग आंसर्स को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ग्रामर पोर्शंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे डेली, ठीक है, 20 to 30 क्वेश्चंस हम लोग डेली सॉल्व करने वाले हैं। प्रोज एंड पोइट्री भी करेंगे, लेकिन पहले ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के मार्क्स अपने हैंड में है, ठीक है, तुरंत हम लोग उस मार्क्स को ले सकते हैं अगर हम लोग को रूल्स पता है, रेगुलेशंस पता है, तो ग्रामर और उसमें प्रोज एंड पोइट्री में क्या है ना, हम लोग का की सब्जेक्टिव है वो, अगर हम लोग एक फुल पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो उसमें हम लोग का 1 मार्क्स 2 मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि तुम लोग कितना भी कुछ कर लो, ग्रामर मिस्टेक्स तो हो ही जाता है, ठीक है, लिखने में बाई चांस माइंड डिस्टर्ब हो तो